चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं लगातार। कल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे इंडिया टीवी पर, तो आपको कहीं और नहीं जाना है, बस इंडिया टीवी आपको ट्यून करना है और दिन भर बैठ करके नतीजे देखने। एग्जिट पोल ने जो बता दिया, सारे एग्जिट पोल की राह एक ही है। उसमें भी सबसे पहला नंबर हम ही ने आपके सामने दिखाया था कि 371 से 401 नरेंद्र मोदी को, एनडीए को मिल सकता है। अब ये नतीजे अगर कल सच साबित हो गए तो हमने उस पर चर्चा की विपक्ष कैसे रिएक्ट करेगा। अभी तक विपक्ष क्या बातें कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम नहीं किया, गिनती ठीक से नहीं हो रही है, नहीं होगी, उसमें कहां कहां खामियां हैं, किसी को डराने धमकाने का काम हो रहा है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सारे आरोपों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया। अब जो डेटा और निकल कर के आया एग्जिट पोल से, इसमें बहुत चला कि भाई आरक्षण का मुद्दा विपक्ष का चल गया, मतलब दलित समाज जो है खास तौर पर, उसके अंदर ये बात चली गई कि भाई तुम्हारा आरक्षण मोदी आएगा तो छीन लेगा। इसीलिए फिर मोदी जी को दूसरी बात कहनी पड़ी कि भाई नहीं, आरक्षण तो ये छीनेंगे तुम्हारा और मुसलमानों को ले देंगे। उसका रिएक्शन क्या हुआ, ये मेरे पास डेटा जातियों का डेटा है। जैसे मैं यूपी से शुरुआत करता हूं, आप देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुस्लिम वोट कैसे पड़ा है इस बार। मायावती जी भी लड़ी, तो भाई मायावती जी लड़ रही हैं कि मुसलमानों का वोट बढ़ जाए किसी तरीके से, बीजेपी को फायदा हो जाए। बहुत लोगों ने कहा ना, मैं आपको नंबर बताता हूं क्या असर हुआ उस बात का। मुसलमान वोट मैं आपको पूरा ही बता देता हूं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 4 राज्यों का डेटा मेरे पास है। मुस्लिम वोट यूपी में एनडीए को पड़ा है 1%, 1% वोट। 3% एवरेज पहले तक होता था, शायद किसी ने मुझे कहा 8% भी पड़ा एक बार। 1% पहले 8% कहते थे यूपी का नहीं था, इंडिया का था। इंडिया का आप कहानी कुर्सी के हम लोगों के बीच चीजों को निकाल करके देख लीजिए। हम कहते थे बीजेपी वाले नाक रगड़ लें, नाक रगड़ लें। फिर मैं कहता हूं बीजेपी वाले नाक रगड़ते रह जाएंगे, वो दीन के नाम पर वोटिंग करते हैं। हाँ बताइए ना सर। देखिए, उत्तर प्रदेश में एनडीए को 6% जो है लॉस हुआ है, जहां तक डेटा दिखाता है मुस्लिम वोट का। वही ना, और 6% 8% पड़ा था, 8% पड़ा था पहले, तो 6%। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है 1% मुस्लिम वोट पड़ा। इंडिया जो है, इंडिया को 38% ज्यादा वोट पड़ा है। मैं आता हूं सर, हमारे पास पूरा डेटा है, अपने एग्जिट पोल का डेटा, कहीं से और किसी और का क्या लेंगे, बात करेंगे। यूपी में 1% मुस्लिम वोट, बिहार के अंदर 4% मुस्लिम वोट एनडीए को, मध्य प्रदेश के अंदर 2%, राजस्थान में भी 2%। ये तो मुस्लिम वोट की कहानी है। अब ये गया कैसे, मैं डिवीजन वाले बता देता हूं। बीजेपी यूपी में कहीं डिवाइड हुआ। जैसे लालू ने एक बार कहा था कि भूमिहारों का वोट हमको नहीं मिलता है, भूमिहार हम कैंडिडेट क्यों खड़ा करें। बीजेपी को घोषित कर देना चाहिए कि ठीक है हम नहीं काम करते हैं। बसपा को सारा काम करने के बावजूद भी तुम्हारी ये है, 4%। मुस्लिम वोट की डिवाइडर थ्योरी जो थी उसका हाल देख लीजिए। 4% बसपा को वोट पड़ा है, अन्य को 8% पड़ा है। 87% वोट पड़ा है। बसपा को 34% मुस्लिम वोट का नुकसान हुआ दिख रहा है। 87% वोट इंडिया ब्लॉक को मिला है, यानी सपा और कांग्रेस को, एनडीए को 1%। बताइए साहब, ये तो मुस्लिम वोट की कहानी रही इस बार। अरे ये तो बीजेपी चाह ही रही थी ना। अब काउंटर पोलराइजेशन हुआ नहीं हुआ, मुझे वो भी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मुस्लिम वोट तो क्लियर दिखा रहा है। देखिए, एक तो पहले मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, दूसरे सेकुलर करते हैं, यही थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको हम लोग को बार बार कहना भी चाहिए। आप ये कोशिश करेंगे कि चलो मुसलमान तो भाजपा के खिलाफ ही वोट करेगा, वो वाला हमारा पक्का है, चलो हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं, तोड़ते हैं, थोड़ा कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी ने कहा था, जो बार बार वो कोशिश की, और देखिए इस सरकार ने जितना मुसलमानों के लिए किया उतना स्वतंत्र भारत में किसी सरकार ने मुसलमानों के लिए नहीं किया। बिल्कुल सही। इनके विधायक सांसद भले नहीं बने हो, उसके बावजूद बिहार में शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद से लाके वो मंत्री बना देते हैं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद से लाके वो मंत्री बना देते हैं। यानी उनको चिंता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप स्कीम्स को देखें, मैं एक बार उसका एक उदाहरण त्रिपाठी जी, आप स्कीम की बात कर लीजिए तो ठीक है, किसको बनाया वो तो मत बताइए। नहीं, लेकिन क्या क्यों बनाया, बनाएंगे, किसको बनाया? एक मिनट, अगर आप एक मंत्री बना रहे हैं तो आखिर क्यों बनाएंगे आप? अगर केरल में मुस्लिम उम्मीदवार भाजपा का खड़ा है तो क्या वो जीत जाएगा? क्या उसको मत मिल जाता है क्या? अगर मुसलमान आज की तारीख में, और फिर कह रहा हूं, जब लोग कहते हैं कि भाजपा के नेता ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, क्यों कांग्रेस के नेता कम बोलते हैं क्या? जो कांग्रेस के नेता, बहुत से नेता जो एंटी मुस्लिम बोलते हैं, लेकिन इसका, और कांग्रेस के नेता जो एंटी हिंदू बोलते हैं, उसके बावजूद मुझे एक बात बताइए, जब पूरा प्रचार प्रधानमंत्री ने भी यही इसी पर रखा पूरे कैंपेन में कि ये आएंगे तो तुम्हारा आरक्षण छीन करके मुसलमान को दे देंगे, वोट करेगा मुसलमान, ठीक है, 1% दिखाई दे रहा है। बहुत स्पष्ट कहा, नीतियों में कोई भेदभाव नहीं होगा,
घर मिला कोई भेदभाव नहीं, रसोई गैस मिली कोई भेदभाव नहीं, नल से जल गया कोई भेदभाव नहीं, सड़क गई कोई भेदभाव नहीं, मुद्रा योजना में कोई भेदभाव नहीं, रेहड़ी पटरी में कोई भेदभाव नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई भेदभाव नहीं। अब अगर, और उसके बाद यह आंकड़ा मैं बता देता हूं आपको, यहां बगल में ही हरियाणा में नूह मेवात वाला, वो देश के जो सबसे पिछड़े जिले हैं उसमें शामिल है। अब ये कोई कहने की बात है नहीं, सब जानते हैं, वहीं तो हुआ था ना मंदिर वाला, सबसे पिछड़ा जिला है, सबसे ज्यादा मुसलमान है। नरेंद्र मोदी की जो नीति आयोग वाली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की योजना है, उसमें नीति आयोग ने वहीं पर सबसे ज्यादा फोकस किया। अभी कई पैरामीटर पे वो नंबर 2 है। आपका जीवन स्तर बेहतर हो, आप फिलिस्तीन और गाजा पर लड़ें, दोनों में से तय कर लीजिए। आप भारत में, मैं बार बार कहता हूं, भारत में मुस्लिम इलाकों में फिलिस्तीन पर क्यों यह चर्चा होनी चाहिए? यह भारत का मसला है, भारत सरकार तय करेगी। हमें अच्छा लगेगा, हम उस देश के साथ रहेंगे। पाकिस्तान पर आपको क्यों प्रसन्नता या दुख होना चाहिए? आप जैसे भारत सरकार कहे उसके लिहाज से रिएक्ट कीजिए। आप क्यों नहीं बांग्लादेश के हिसाब से क्यों नहीं बोलते हैं? वहां भी आपको घुसपैठिया वाले में बात करनी। बांग्लादेश की सरकार के भारत सरकार से अच्छे संबंध है तो आप बांग्लादेश की बात नहीं करते। तो मुझे लगता है कि देश के मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि किधर जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना ये चाहिए। डेटा बिल्कुल साफ, एक बात, एक लाइन की बात है, भारत का मुसलमान चाहता है मोदी गद्दी से हटें, बिल्कुल क्लियर है। मैं इसमें एक ऐड देखिए, देखिए आपको इसमें सरप्राइज होगा, एक सरप्राइज आपको जरूर दिखेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 2% मुस्लिम वोट का लॉस हुआ है, और ये 2% कहां गया? 1% एनडीए के साथ और 1% इंडिया, जो आप विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और लेफ्ट का। तो ऐसा वहां पे 1% आपको मिला है वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा नहीं कि वहां नहीं मिला। तो ये देखिए, मुझे ये लगता है, मुझे ये शुरू से लगता है, बट क्लियर, चॉइस इज वेरी क्लियर। सौरभ जी, अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर हमको देखने की प्रवृत्ति बंद करनी पड़ेगी। जो डोमिनेंट है, हम फिर वही कहते हैं कि डोमिनेंट का मतलब है कि यह नहीं कि अपवाद नहीं होता है। आप हमेशा टाई और पैंट में आते हैं, और मैं भी कई बार हमेशा कुर्ते में आता हूं, लेकिन मैं कुर्ता वाला ही हूं, क्योंकि मैं एक कभी कभी पैंट शर्ट में आता हूं, और आप कभी शायद ही कुर्ता पैजामा में आते हैं। तो ये आपके, हमको व्यक्तित्व का जब डेफिनेशन करना होगा तो हम इससे करेंगे। सच्चाई ये है कि भारत का मुसलमान दीन के लिए वोट करता है, उसको ये मालूम है पॉलिटिकल इस्लाम उसके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीजें गौण है। भारत के अंदर एक भी आंदोलन मुस्लिम समाज इस बात के लिए नहीं खड़ा करता है, शिक्षा की समस्या के लिए, हेल्थ की समस्या के लिए, सड़क की समस्या के लिए। लेकिन यदि कार्टून बन गया बाहर में, विदेश में इस्लाम के खिलाफ, तो उसके खिलाफ सड़कों पर कलकत्ता में दंगा कर देता है, दिल्ली में दंगा कर देता है, अहमदाबाद में दंगा। यह मानसिकता है, और इसको आप जो काउंटर करने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने तो बहुत अच्छा शुरू किया था। नरेंद्र मोदी ने तो एक अच्छा सेकुलर मैनिफेस्टो लेकर के आया था। फर्स्ट फेज के आप डेवलपमेंट उनकी बातचीत को देखिए, लेकिन आप लेकर के क्या आते हैं? बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, खान पीन में जो है वो हम फ्रीडम, कौन सी ऐसी खान पीन में है जो आजादी रोके? इसका मतलब तुम यही कहना चाहते हो ना, गाय काट करके मांस खिलाने की हम आजादी दे देंगे, यही कहना चाहते हो ना कांग्रेस? नतीजा यह है कि नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को फिर उसी पीछ पर आना पड़ा जिसके ये लायक हैं, और मुझे लगता है कि ये पहले दिन से शुरू हो जाना चाहिए। तो मेरा सवाल यह है कि बीजेपी को क्या कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई आज भी 10 साल मोदी सरकार के बाद भी मुसलमान आपको अपना विरोधी मानता है? मुसलमान कभी उनको अपना नहीं मानेगा। गांधी ने इतना किया खिलाफत आंदोलन के, गांधी ने जैसे ही खिलाफत आंदोलन से अपने आप को बुढ़े गया, अली ब्रदर्स जो उस गांधी को रोज चमकाए फिरते थे सभा में, कहा कि एक गिरा से गिरा मुसलमान भी गांधी से बेहतर इंसान है। ठीक है, ये मानसिकता है। ये वोट क्या बता रहा है? और सर, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिख ईसाई कहाँ वोट देख रहे थे बीजेपी को? अगर आप हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करेंगे तो बाकी जो माइनॉरिटी है वो आपके अगेंस्ट जाएगी ही जाएगी। सिखों के लिए कितना कुछ किया मोदी सरकार ने, सिखों का रवैया क्या रहता है? ईसाइयों के लिए कितना कुछ किया जाता है, ईसाइयों का रवैया क्या है? आपको हैरानी होगी ये जान के कि केरल में मणिपुर के मसले को लेके फॉरेन के जो ईसाई चर्च हैं वहाँ से मैसेज आया था केरल के चर्च पे, और उसके बाद उनको ये बताया गया कि मणिपुर में इतना कुछ हुआ है और आपको इसके हिसाब से बीजेपी को वोट देने को नहीं सोचना है, क्योंकि 1 साल पहले तक वहाँ के ईसाइयों के अंदर एक धारणा बनने लगी थी कि बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं। अभी मैं चंडीगढ़ में था, उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ, एक ड्राइवर थे हमारे सिख, मैंने पूछा कि एक बात बताओ, बीजेपी को क्यों नहीं पसंद करते हो आप लोग? नरेंद्र मोदी ने तो इतना कुछ किया सिखों को। जब उनको कुछ नहीं समझ में आया तो बोले कि पिछले 10 साल से मोदी की सरकार है, मैं गाड़ी ही चला रहा हूँ, क्या अच्छा हुआ? फिर मैंने पूछा, इससे पहले प्लेन चला रहे थे आप?
तो तर्क आपको भले ही ना पता हो, बोल नहीं सकते हो, लेकिन पता है क्योंकि आप हिंदुत्ववादी राजनीति बीजेपी करती है, तो स्वाभाविक तौर पे बाकी जो माइनॉरिटी है उससे छिटकेंगे। मुस्लिम में भी वही दिखता है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिख ईसाई सबके साथ वही। हाँ बोलिए समीर जी। मैं थोड़ा सा एक बार समीर जी बोले। मुझे लगता है सरकार और संगठन में फर्क है। सरकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई योजनाएं सबके लिए लागू होगी, लाभार्थी वक्त सब तैयार होंगे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबको स्कीम का फायदा मिलेगा। लेकिन जहां संगठन की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी अब खुल के एक्सेप्ट करती है। अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि मुसलमानों को स्पेस दो, खुल के बोलो मत। अमित शाह खुल के कहते भाई हमें वोट नहीं मिलेंगे, हम टिकट भी नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देना भी मुसलमानों को बंद कर दिया। कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है आज की तारीख में। एक मुख्तार अब्बास नकवी थे, उन्हें भी विड्रॉ कर दिया गया। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर है कि भाई हमें किसका वोट, अभी कम से कम वो जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री कम से कम वो मुसलमान को दी जाती थी, बिल्कुल, तो वो भी नहीं है, वो अब स्मृति ईरानी जी के पास है। तो पार्टी मान के चलती कि मुसलमानों का वोट मिलना नहीं है, तो इनको बहुत ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। टिकट भी मत दो, अपना समय बर्बाद मत करो उनको मनाने के लिए। जो हमारा कोर वोटर है, जो हमें मानता है कि हम उनके वोटर्स हैं, उन्हें फोकस करो। कि ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में। लेकिन सरकार में भेदभाव नहीं है, सरकार में भेदभाव नहीं है। सरकार में कोई भेदभाव नहीं, सरकार में सभी योजना सबको मिलती है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो मकान प्रधानमंत्री का हो, कोई भी योजना हो, सबके लिए प्रधानमंत्री की योजना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जहां संगठन की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भाई हमें जो वोटर देता है, हमारा कोर वोटर कौन है, हमारा बेस है, हमें उसको नाराज नहीं करना है। मुसलमान नहीं देते तो टिकट भी नहीं देना है, छोड़ दो उनको, बाकी वोट पे फोकस करो 80% पे। देखिए मैं इस पे बोलूं एक बार। देखिए ऐसा, देखिए बीजेपी ने ऐसा नहीं कोशिश नहीं की है मुसलमानों के पास जाने की। इसी जो चुनाव है इसमें एक पूरा कैंपेन चला कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, चला कैंपेन, मोदी भाईजान। और 25 लाख मुसलमानों तक बीजेपी ने अप्रोच किया। ऐसा नहीं है, देखिए जैसे बहुत सही बात ये थी कि जब आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे ना किसी कम्युनिटी को, तो वो आपके साथ नहीं आएगी। मुसलमानों को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया बीजेपी ने? कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यह है, अभी बात चली कि अच्छा जो है बीजेपी जो है वो सरकार जो है वो अपनी स्कीमों में कोई भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस ने किया था, या किसी और सरकार ने किया था, जब स्कीमें चलाई थी उसमें बांट दिया था कि ये मुसलमानों की स्कीमें हैं, ये हिंदुओं की स्कीमें हैं। ऐसा नहीं होता। सरकार सरकार की तरह काम करती है, पार्टियां पार्टियों की तरह काम करती हैं। तो पार्टी में ये बात बिल्कुल देवेंद्र ने जो बात कही कि पार्टी में बिल्कुल साफ है कि हमें हिंदुत्व की राजनीति करनी है, उससे उसको फायदा भी हुआ है। यहां तक जो पहुंचे हैं, हिंदुत्व की राजनीति पे पहुंचे हैं, ठीक है, तो बीजेपी उसको आगे बढ़ाती। अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए मुझे नहीं लगता है कि भारतीय हिंदुत्व का मतलब यह है कि बाकी लोगों को आप किनारे छोड़ दें। एक लाइन मत भूल जाऊंगा, टाइम भी खत्म हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं का क्या हुआ? वो ट्रिपल तलाक वाली से पसंद महिलाएं वोट करने वाली थी, वो कहां गई? मैं तो हैरान हूं। और अल्लाह, आप याद कीजिए कि मैं यहां से कहा था, और एक मुझसे गलती में वो सुधार ले रहा हूं अपनी। मुझे ऐसा लगा था कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं, जिनको लगता था कि भाई हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल तलाक से इमेंसिपेट किया है, मुक्ति दिलाई है, वो जो नरक की यातना हमको दिया जाता था, मुस्लिम महिलाएं जो डरी रहती थी कि कभी भी हमको पति छोड़ करके किसी भी दूसरी महिला के साथ ऑफिशियली जा सकता है, उस नरक की यातना से ले। लेकिन उस महिला को भी दीन महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा। इस्लाम महत्वपूर्ण है उसके लिए। ये जिसको गलतफहमी दिमाग में हो गई है ना, वो सेकुलरिज्म का चर्बी अपने कपार से निकाल दे तो ज्यादा बेहतर है। मैं खुल कर रहा हूं, मैं बहुत खुलेआम इस चीज को बोलता हूं। जब तक उस मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा कि यही श्रेष्ठ है, यही अंतिम है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और जब तक इसका इंडोक्ट्रिनेशन बंद नहीं होगा, आप यकीन मानिए आप उनको कर ही नहीं सकते हैं। ये पूरी दुनिया की, मैं बता सकता हूं, हर जगह यदि ऐसा है, पूरी दुनिया का यही पैटर्न है, भारत में भी वही लगता था कि लेकिन ये हाल बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी ही और भारत का हिंदू समाज ही इस बार बार परीक्षा क्यों दे? मैं तो बार बार यही कहता हूं, हिंदू समाज ही परीक्षा क्यों दे, मुस्लिम समाज परीक्षा क्यों नहीं दे? वो इस्लाम और कथित तथाकथित पॉलिटिकल इस्लाम के साथ ही हमेशा क्यों खड़ा होता है? आजादी से पहले वो जिन्ना के साथ खड़ा होता है, आज जो है वो जिन्ना की मानसिकता वाले पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। सर थोड़ा सा मुझे लगता है आप भी अतिरेक में चले गए भाई। इसको देशभक्ति का पैमाना मत बना दीजिए ना कि जो बीजेपी के लिए वोट करेगा वही देशभक्त है। मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जोर दे रहा हूं। तो आप फिलिस्तीन के नाम पर आप खड़ा क्यों हो जाते हो? गाजा के लिए क्यों खड़े हो जाते हो? गाजा के लिए क्यों खड़े हो जाते हो? फिलिस्तीन के लिए क्यों खड़े हो जाते हो?
हिंदुओं का जब फिजी में प्रताड़ना हुई तो एक भी मुस्लिम समाज आकर के सड़क पर तो नहीं उतरा। चलिए अच्छा ठीक है, अब मैं आपको जरा हिंदुओं की बात बता दूंगा, सौरभ लेकिन जी, एक छोटी टिप्पणी प्लीज। एक बहुत छोटी टिप्पणी। देखिए ये सच है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनमें, लेकिन हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि पंजाब की राजनीति ऐसी रही इसलिए वो एंटी बीजेपी, क्योंकि भाजपा वहां कभी खड़ी भी नहीं हुई, अकाली के पीछे रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो सिखों में इनरोड्स करने की कोशिश की है वो सिर्फ इतना भर नहीं है कि उनको कोई पार्टिसिपेशन दिया है, क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, और अगर आप दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो मुस्लिम और ईसाई, यानी एक वो जो हिंदू में से इसी जमीन से निकले और जो बाहर से आए, उन दोनों का डिफरेंशिएशन है, और वो भारतीय जनता पार्टी भी करती है। लेकिन इसी बात को पसंद नहीं करते वो, जो आपने भी बोली। नहीं तो इंडिक नॉन इंडिक रिलीजन के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी ना। एक वर्ग है, लेकिन ये हमको बात तो करनी ही पड़ेगी। फॉल्ट लाइन है, मैंने केवल इतना कहा।